4 कैटेगरीज़ हैं अफ़गान महाजरीन की जो पाकिस्तान में हैं। सबसे पहले 2007 में पाकिस्तान ने एक रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया था जिसे POR कहते हैं, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन के तहत पाकिस्तान में 1.4 मिलियन रजिस्टर्ड अफ़गान महाजरीन है, नंबर 1 कैटेगरी। नंबर 2 कैटेगरी है ACC, अफ़गान सिटीज़न कार्ड। ये अफ़गान सिटीज़न कार्ड रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी जब आपको याद हो 2016 में मुल्ला मंसूर अख्तर बलोचिस्तान में ड्रोन अटैक हुआ था उनका, और उसके बाद चौधरी निसार अली ख़ान जो उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने एक बड़ी जामिया एक वेरिफिकेशन, शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन भी शुरू की थी और अफ़गान महाजरीन का भी की रजिस्ट्रेशन का काम भी इसी तनाज़र में हुआ था। तो 2017 में जो अफ़गान सिटीजनशिप कार्ड है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था और अफ़गानों को रजिस्टर करने का अमल शुरू हुआ। तो 8 से 9 लाख यानी 8,90,000 अफ़गान जो है उसके तहत उनके पास ये कार्ड है। तीसरी जो कैटेगरी है ये वो कैटेगरी है जो कि 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने कब्ज़ा किया अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो ज़्यादातर नॉन पश्तून जो अफ़गान फैमिलीज़ थी वो पाकिस्तान में आई असाइलम के लिए, किसी तीसरे मुल्क जाने के लिए। तो ज़्यादातर ये लोग इस्लामाबाद में और बड़े शहरों में मौजूद हैं। ये 7 से 8 लाख लोग हैं जो कि UNHCR में रजिस्टर हुए हैं, उनकी एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ रजिस्टर हुए हैं। असाइलम इन्होंने किसी थर्ड कंट्री में लेना है लेकिन ये उधर जा रहे हैं। तो 3 कैटेगरीज तो ये हो गई। चौथी कैटेगरी वो है जो बिल्कुल अनडॉक्यूमेंटेड हैं, सोवियत यूनियन दौर में आए हुए हैं या उसके बाद 90s में आए हैं या 2001 के बाद आए हैं, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं कराई, उनकी तीसरी नस्ल भी यहाँ पर पैदा हो चुकी है। तो इसकी क्या तादाद है किसी को कुछ पता नहीं है, कोई एग्जैक्ट डाटा जो है वो नहीं है। लेकिन अलेना, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की नीयत पे मैं डाउट नहीं करता, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है। अफ़गान जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके लिए, उनको पाकिस्तान का शहरी बनाने के लिए जो यहाँ पर रहना चाहते हैं एक पॉलिसी मुतारफ़ करवानी चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए आप कैटेगरीज बनाएं, या जो लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं उनके लिए कैटेगरीज बनाएं। ये ब्लैक मार्केट का हिस्सा बन चुके हुए हैं, आप को टैक्स नहीं दे रहे, जो लोग टैक्स नेट के अंदर आते हैं उनकी पॉलिसी बनाएं, इन्हें अपनी ताकत बनाएं और इन्हें पाकिस्तान की तरक्की में शामिल करिए। ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा, इनके लिए भी बेहतर होगा। अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने मुखालफत की है, तालिबान हुकूमत ने, दुनिया भी मुखालफत करेगी, आप देखिएगा। UN ने भी इसमें इन्वॉल्व होना है, इसमें UNHCR ने भी इन्वॉल्व होना है। ये हमें कहा जाएगा कि इनको रिपैट्रिएट ना करें। UNHCR के जो पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं उनका रद्द अमल आया है, उन्होंने भी काफ़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि बल्कि इनको अच्छी तरह से किस तरह से रेफ्यूजी स्टेटस और सहूलियत देनी है वो भी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी रद्द अमल आया, उन्होंने तनकीद की है। बट एजाज़, मुझे ये बताइएगा, ये जो फैसला किया गया है इसके पीछे क्या सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस हैं या फरहतुल्लाह बाबर साहब किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं? वो क्या कहना चाह रहे हैं? अलेना, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से जो टेररिज्म है इसको अफ़गान नेशनल्स के साथ जोड़ा जाता है। आपको याद हो 2006-7 में जब ये टेररिज्म नया ऊपर जा रहा था, 7 में और 8 में तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए थे। एट दैट टाइम भी इस्लामाबाद के अंदर एक अफ़गान बस्ती थी, उसके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन बाद में चौधरी निसार अली ख़ान वज़ीर दाखिला थे तो उस दौर में भी हुआ, लेकिन निकला कुछ नहीं। अगर टेररिज्म की आप बात करती हैं तो आप ये याद रखिए कि 9/11 के बाद जो सुसाइड टेररिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें अनफॉर्चुनेटली इस रीजन में, पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हमारे मकामी लोग थे जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए और उनमें से बाज़ लोग जो हैं वो मिसिंग कर दिए गए हैं, आज भी वो मिसिंग है। जो अफ़गान जो लोग हैं, ये नहीं है कि ये अफ़गानों के अंदर कोई वायलेंस नहीं करता या कोई टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं है। ज़्यादातर टेररिज्म में वो इन्वॉल्व हैं जो कि तालिबान के साथ रहे थे, और ये वो वाले लोग हैं जो अफ़गान तालिबान के साथ मिलकर
उधर जाके अफगानिस्तान में भी कार्रवाइयाँ करते रहे जो यहाँ पर रहते थे, और अब वो वहाँ पर जाके TTP में भी कुछ चले गए हैं, कुछ और कालदम तंजीमों में चले गए हैं, जमातुल अहरार में चले गए, तो वो यहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हैं। जो यहाँ पर रह रहे हैं लोग, वो बहुत बड़ी तादाद है उनकी जो कि यहाँ पर रहना चाहते हैं, वो वहाँ की लैंग्वेज भी नहीं जानते, उनकी सेकंड थर्ड जनरेशन यहाँ पर पैदा हो चुकी है, वो यहाँ का बाइज्जत शहरी बनना चाहते हैं और इलीगल एक्टिविटी में भी शामिल नहीं होते। उनके साथ जो जुल्म होता है, आप देखिए कि वो सड़क पे जा रहे होते हैं, पुलिस वाले उनको पकड़ लेते हैं। आपको पता है क्या होता है जब पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, बाज़ औक़ात पैसे देते हैं या बाज़ औक़ात पैसे ना भी दें तो उन्हें 14 फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता है। फिर एक लंबा प्रोसेस होता है और फिर जब उनको रिपैट्रिएट कर भी दिया जाए, उनको वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। ये UNHCR ने पाकिस्तान से अफगानों की वापसी का अमल एक शुरू किया था, एक मुआहदा भी है। तो 2017 में $400 पर फीकस के एतबार से उन लोगों को दिया जाता था है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में जो बॉर्डर है, मोस्ट पेनिट्रेबल गालिबन बॉर्डर इन द इंटायर वर्ल्ड,